हेलो हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वैकेंसी अपडेट के साथ में। अभी आपकी जो MCRE 2025 का जो नोटिफिकेशन आएगा उसी के जरिए अब क्या होने वाली ESIC की नर्सिंग ऑफिसर भर्ती होने वाली है। और ये नई भर्ती है 2025 के लिए और इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 500 प्लस पोस्टें रहने वाली हैं। कुछ लोग कहेंगे कि सर ये वैकेंसी जो आपकी 2024 में आई थी वो वाली है, उसको कैंसिल कर दिया या फिर नई वैकेंसी। तो भाई लोग वो पूरी अलग वैकेंसी है, ये पूरी अलग वैकेंसी है। उसमें 80-20 जैसा कुछ था नहीं, इसमें 80-20 जैसा भी है, ये भी देखने को मिलेगा। तो क्या है पूरी इस वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी, वो आपको इस वीडियो के साथ में बता देंगे। तो अंत तक बने रहिए वीडियो के साथ में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपकी जो वैकेंसी है कौन कंडक्ट करवा रहा है इस बार। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस जो एम्स आपका दिल्ली है, वो CRE के जरिए आपकी जो वैकेंसी है कंप्लीट करवा रहा है ना। 500 प्लस पोस्टें रहने वाली है। कितनी पोस्टें हैं वो भी बता देते हैं आपको, पूरी की पूरी। आपकी जो फीमेल की कितनी है, मेल की कितनी है, कैटेगरी वाइज कितनी है, वो पूरी बताएंगे। ऑफिशियली वेबसाइट आपकी क्या रहने वाली है ये आपके सामने दे रखा है, इसका कमेंट बॉक्स में लिंक भी दे रखा है। वहां से आप डायरेक्ट अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन भरने का तरीका ही रहेगा फॉर्म, तो ठीक है। अब बात आती है डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, एग्जाम डेट क्या है, क्या क्या इसके अंदर और क्या जानकारी रहने वाली है। देखिए सबसे पहले डेट ऑफ एप्लीकेशन अपलोडिंग डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपका आज जारी हो चुका है। तो 7 जनवरी 2025 आज ही के दिन जारी हुआ है। आज 8 जनवरी हो गई, लेकिन कल उन्होंने अपलोड कर दिया था, अब आज अपने को मिला है तो अपन आज ही बता रहे हैं। 31 जनवरी 2025 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। और जो आपका जो फॉर्म है इसका स्टेटस जानना है कि मैंने जो फॉर्म भरा है वो सबमिट हुआ कि नहीं हुआ है, अगर रिजेक्ट हुआ तो क्या रीजन है, वो आप स्टेटस जान सकते हैं 11 फरवरी 2025। इसके बाद में आप करेक्शन करते थे पहले, कब करते थे, फॉर्म भरने की लास्ट डेट के 2-3 दिन बाद में। अब उन्होंने एक नया और मौका दिया है। क्या है मौका? मौका यह है कि आपका फॉर्म अगर रिजेक्ट भी हुआ है तो आपको एक और मौका मिला है। ये बड़ी अच्छी बात है, मेरे को ठीक लगी। क्यों लगी? क्योंकि आपका रिजेक्ट होने के बाद में उन्होंने रीजन बताया, रीजन बताने के बाद में आपको डेट दे दी 12 फरवरी 2025 से लेकर 14 फरवरी 2025 वैलेंटाइन के दिन, कि आपको रिजेक्ट किया है, चाहे गर्लफ्रेंड ने किया है चाहे एम्स ने किया है, तो क्यों किया है ये डेट है, इस तक भर दीजिए आप। फिर आती है बात एडमिट कार्ड कब इश्यू होगा। तो ये अभी शेड्यूल उन्होंने बताया नहीं है, बट एग्जाम की डेट उन्होंने दे रखी है नीचे। 26 फरवरी 2025 से लेकर 28 फरवरी 2025 के बीच में एग्जाम हो जाएगा। 3 दिन मिले हैं, ज्यादा टाइम नहीं मिला। 14 फरवरी को आपका लास्ट जो एप्लीकेशन रिलेटेड है वो काम हो जाएगा। उसके बाद में एग्जाम का 14 दिन और मिल गया आपको। तो कुल मिलाकर इन डेट के बीच में आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। ऑफिशियली न्यूज आएगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से और बता देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटा भी दबा दीजिए। नेक्स्ट बात आती है इससे रिलेटेड क्या है, एप्लीकेशन की फीस। देखो यूपीएससी जो आपका एग्जाम करवाता है ये सही का 1000 रुपये फीस थी, ज़्यादा कुछ फीस नहीं। 100 रुपये थी, 1000 भी नहीं थी, है ना, 100 रुपये थी। लेकिन एम्स है अब खूब भाई साहब आपसे पैसे भी लेगा और खूब आपको पैसे भी दिलवाएगा। 3000 रुपये जनरल और ओबीसी वालों की फीस है। इसके बाद में आती है SC ST EWS की 2400 रुपये फीस है। और जो PH है या PWBD वाले पर्सन है उनके लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं है। CRE के अंदर वैकेंसी हो रही है तो इसका मतलब है कि आप अलग अलग पोस्टों के लिए भी अप्लाई करेंगे। आप SNO की जो वैकेंसी आई है CRE में उनका भी अप्लाई करेंगे और ये भी अप्लाई करेंगे। तो क्या है बात यह है कि दोनों की फीस अलग अलग लगेगी भैया, सीधी सी बात है, उन्होंने कह दिया अलग अलग लगेगी भैया, है ना। 3000 रुपये या 2400 रुपये आप इस NO जो ESIC की वैकेंसी उसके लिए भी दीजिए, आप SNO जो वैकेंसी है उसके लिए भी दीजिए। अलग अलग एग्जाम होंगे तो अलग अलग फीस भी देनी पड़ेगी। इसके बाद में आती है बात भाई साहब की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम की सेम वही है। BSc नर्सिंग है, पोस्ट BSc हो तो भी चलेगा, डिप्लोमा अगर GNM कर रखा तो भी चलेगा। बट यहाँ पर डिप्लोमा GNM जो कर रखा है उनको ESIC का फॉर्म भरते हो तब तो चाहिए 1 साल का एक्सपीरियंस, है ना। अगर इसके साथ में एक और वैकेंसी है जो है आपकी रिम्स इम्फाल की। कहाँ की है? CRI के अंदर ही रिम्स इम्फाल की है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंस जो आपकी इम्फाल, वहाँ की वैकेंसी उसके लिए चाहिए 2 साल का एक्सपीरियंस। ज़्यादा उनमें पोस्टिंग है नहीं, मैं अभी आपको आगे बता देता हूँ। बट ESIC के लिए केवल 1 साल का GNM वालों को एक्सपीरियंस चाहिए। BSc पोस्ट BSc वालों को किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। अब आती है सैलरी का। सैलरी वही सेम ही रहने वाली है जो आपकी एम्स की है। लेवल 7 रहने वाला है, 4600 पे ग्रेड है। लगभग आपकी 70 से लेकर 80,000 रुपये कट कर आपको सैलरी मिलने वाली है। ये आपकी सैलरी रहने वाली पर मंथ के हिसाब से। प्रोबेशन जो रहता था वो ठीक है, प्रोबेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले महीने से ही आपको फुल सैलरी मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी इसलिए। एज लिमिट 18 से 30 की
ये एज लिमिट है, कम से कम 18 अधिकतम 30, बट एज में रिलैक्सेशन है। SC ST वालों को 3 साल का, मतलब ये लोग SC ST वाले 35 साल तक वाले लोग भर सकते हैं, OBC वाले आपके 33 साल तक भर सकते हैं, और अगर पर्सन विद डिसेबिलिटीज या ब्लाइंड डिसेबिलिटीज है वो उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 40 साल तक भर सकते हैं। एज को कैलकुलेट करना है 1 जनवरी 2025 को आधार मानकर। ये एज में रूल्स जो गवर्नमेंट के हैं रिलैक्सेशन के, वो आपको इस प्रकार से मिले हैं। सेंट्रल जो गवर्नमेंट है या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट के कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय लगे हुए हैं और वो चाहते हैं कि मैं कहीं दूर हूँ, मुझे ESIC के भर के कहीं पास आना है, तो उनको कम से कम 3 साल की आपका नौकरी होनी चाहिए गवर्नमेंट के अंदर। उसके बाद में आपको 5 साल का और रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मतलब कुल मिलाकर 35 में +5 कर लीजिएगा, 33 में +5 कर लीजिएगा, 35 5 40, और ये हो गया 33 + 5 38, और यहाँ पर 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 35 जनरल की, है ना। ये चीज़ बता दी आपको। इसके बाद में आती है कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। देखो, ये CRE के अंदर पहली बार ESIC की वैकेंसी है वो कंडक्ट करवाई जा रही है, तो उसके लिए एग्जाम का पैटर्न मैटर करता है। यहाँ पर क्यों करता है, SNO में तो क्या था कि हमने इसको भी माना इसको भी माना, कोई भी हमें जब पिछला एग्जाम हुआ था उस पैटर्न को आधार मान लिया। इसमें पैटर्न दिया हुआ है, 90 मिनट का टाइम मिलेगा आपको, 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 400 नंबर का पेपर रहेगा, एक क्वेश्चन आपका कितने का 4 नंबर का रहेगा, 25 MCQs आपको मिलेंगे, और इसके अलावा क्या रहने वाला है, 25 क्वेश्चन आपके रहेंगे GK एप्टीट्यूड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर का, और 75 क्वेश्चन रहेंगे आपके नर्सिंग के। तो कुल मिलाकर 25 + 75, ये आपका 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये एग्जाम का पैटर्न उन्होंने दिया है। देखो, SNO में तो क्या था कि वहाँ पर पिछला जो एग्जाम था CRE नहीं करवाया था, सारे के सारे नर्सिंग के आए थे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे तो नॉन नर्सिंग के थे। अब इसमें ये पैटर्न रहेगा तो आप इसी को फॉलो कीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम रहने वाला है। और क्वेश्चन पेपर में 5 सेक्शन डिवाइड कर दिए गए हैं, 18 मिनट का एक सेक्शन का टाइम मिलेगा, और एक सेक्शन के अंदर 20 क्वेश्चन होंगे। ये बड़ी अच्छी बात है, 90 मिनट का आपको टाइम मिला है, तो ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सिलेबस एंड लैंग्वेज दिया हुआ है तो नर्सिंग का ही लिखा हुआ है, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को भी आपके साथ में मेंशन कर दिया है। तो एग्जाम का पैटर्न आपका ये रहने वाला है, ESIC नर्सिंग ऑफिसर CRE कंडक्ट करवा रही। अब आती है पोस्ट, जो आपकी एम्स अलग था करवा रहा है, बट ये रहने वाली ESIC और इम्फाल क्या है देख लीजिए। नर्सिंग ऑफिसर 80-20 कर रखा है, भी उसमें 80-20 था नहीं, इसमें 80-20 है, इसमें भी 80-20 है, ठीक है, दोनों के अंदर 80-20 है। एम्स करवा रहा है मतलब वो ESIC भी उससे इन्फेक्टेड हो चुकी है। ये साथ में एक और भाई साहब जो रिम्स इम्फाल है, ये भी इन्फेक्टेड हो चुके 80-20 से। क्या है, नर्सिंग ऑफिसर जो फीमेल की पोस्ट है वो 460 रहने वाली है, और ESIC की जो आपकी मेल की है वो 113। इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर फीमेल जो रिम्स इम्फाल की है 13 फीमेल की, और 3 पोस्ट हैं मेल की। तो कुल मिलाकर ये आपकी लगभग 590 के आसपास पोस्टें हैं, है ना। ये पोस्टें आपकी टोटल जो मैंने आपको बताई है ESIC की रहने वाली है। ये था आपका टोटली जो आपका ESIC की जो वैकेंसी है इस बार कंडक्ट करवा रहा कौन, एम्स। तो एम्स की जो ESIC नर्सिंग वैकेंसी है, ऑफिसर वैकेंसी जो आपकी है वो एक नई वैकेंसी है। आप पिछली वैकेंसी अलग है, उसकी ज्वाइनिंग बाकी है, वो आने के बाद में कुछ लोग इसको भी भरेंगे और उसमें भी ज्वाइनिंग लेंगे। तो मेरा ये कहना है उन लोगों से कि भाई आप ऑलरेडी DV करवा चुके हैं, ऑलरेडी आपने डाप का फॉर्म भर चुके हैं ESIC का, तो इस वैकेंसी को उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए जो एकदम से फ्री बैठे हैं, है ना। रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, क्योंकि इसका एग्जाम भी अब उन्होंने फरवरी में दे रखा है, तो फरवरी तक मुझे नहीं लगता उनका रिजल्ट आ जाएगा जो UPSC ESIC का है। तो इसलिए इन लोगों को बख्श दीजिए, आप ऑलरेडी उस ESIC में है तो इसको छोड़ दीजिए ना भाई साहब, है ना। तो कुल मिलाकर ये थी आपकी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल CRE के जरिए भर्ती होने वाली ESIC नर्सिंग ऑफिसर की पूरा कंप्लीट डिटेल मैंने जो आपको बताई है। उम्मीद करते हैं जो जानकारी आपको दी है वो बड़ी अच्छे से पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट हो सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और उम्मीद करते हैं आपका इस वैकेंसी में कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। नोसेट आ रही है, GMC और आ रही है, दिक्कत वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नई अपडेट नई खबर के साथ में, तब तक के लिए आपके सिलेक्शन की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।